वर्मा का सवाल है, वो अपनी मां के लिए पूछना चाहते हैं। उनकी मां को कोरोना हुआ था, जिसके बाद से डीप वेन थ्रोम्बोसाइसिस उनको हो गया है, यानी खून के थक्के उनको बन गए हैं। कोई उनके लिए उपाय बता दें। तो खून के थक्कों के लिए जो अभी हमने उपाय बताया था लहसुन और प्याज का, उसके साथ साथ खून के थक्के दूर करने के लिए लिपिडोम लौकी घनवटी, लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, इसका इस्तेमाल करें। और यह अर्जुन की छाल, इसको साथ में पीते रहेंगे तो खून के थक्के एकदम से ठीक हो जाते हैं। अभी कोरोना में खांसी बहुत बढ़ रही है, तो फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, मुलट्ठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग, काली मिर्च का हमने प्रयोग बताया है। ये कंठामृत 2 गोली मुंह में डाल ली तो फिर बहुत छोटी सी है, लेकिन एकदम से किसी को खांसी बहुत ज़्यादा आती है और वो रुके नहीं तो हर्निया हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, और खांसी नहीं रुके तो उससे हार्ट भी प्रभावित हो जाता है, और कई बार तो खांसते खांसते लोगों की मौत तक हो जाती है। इतना प्रबल वेग होता है इसका। तो उसके लिए भी मैंने बीच में छोटा सा उपाय बताया। थोड़ा अदरक को मुंह में डाल के चूस सकते हैं, थोड़ा उसमें ये तुलसी भी पत्ता डाल करके चूस सकते हैं, तो एकदम ठीक हो जाएगी। जी अगला प्रश्न ले लो। स्वामी जी, अगला सवाल हमारे एक दर्शक अपने पिता के लिए पूछ रहे हैं कि उनके पिता का जो पल्स रेट है वो लो रहता है और इसकी वजह से उनको सांस की परेशानी रहती है। कोई उनके लिए उपाय बता दें। तो पल्स रेट लो के लिए तो कार्डियोग्रिट, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद, और ये काढ़े आदि बता दिए। अब बहुत लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होने से हार्ट वीक हो जाता है, क्योंकि हार्ट में ऑक्सीजन तो फेफड़े से ही जाएगा ना। तो एक तो ये करें, भस्त्रिका ज़्यादा करें आराम आराम से। और हम जो श्वासारी देते हैं, इसमें भी एक श्वासारी गोल्ड हमने दे दिया है, तो श्वासारी या श्वासारी गोल्ड और ले लें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना स्ट्रोंग होगा उतना ही हार्ट स्ट्रोंग होगा। अब ये केमिस्ट्री है दोनों की, ये दोनों का एक हार्मनी है। यदि आपका लंग वीक है तो हार्ट वीक होगा ही होगा। इसलिए वो श्वासारी या श्वासारी गोल्ड ले लें और श्वासारी क्वाथ उबाल करके पी लें, अथवा दिव्य पेय भी पीते रहें। लक्ष्मी लाज संजीवनी और करक्यूमिन गोल्ड ले लें तो इससे फेफड़े और मजबूत हो जाएंगे। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश और केसर पीने से भी ये समस्या दूर होती है। और ये पॉइंट है यहाँ पर, ये लंग का पॉइंट, यह दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ज़रूर दबाएं। इसका एकदम इधर भी पॉइंट है और ये पीछे की तरफ भी, दोनों तरफ ये पॉइंट है फेफड़े का। एकदम सांस फूलना बंद हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम से भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीक होने से सांस फूलती है और ये एकदम अच्छी हो जाती है पहले ही दिन से। स्वामी जी, एक सवाल हमारे दर्शक भूपेंद्र का है। वो कह रहे हैं जी कि ज्योत्सना जी, हार्ट 70% ही काम कर रहा है और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी है, तो वो क्या करें? ये इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ कम हो जाता है। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है तो फिर पेसमेकर लगाना पड़ता है। और मैं हजारों लोगों को जानता हूं जिनका पेसमेकर मैंने लगने से उनको बचाया है। और यही उपाय, प्राणायाम करें, रोज अर्जुन की छाल, दालचीनी ले लें, हृदयामृत ले लें, और ये लहसुन का प्रयोग जो बताया हमने उसका प्रयोग करें, और थोड़े दिन लौकी कल्प कर लें, लौकी का जूस, सूप आदि का इस्तेमाल कर लें। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें। अनुलोम विलोम हार्ट को चार्ज करता है। तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली एक पेसमेकर अंदर लगाते तो हृदय को करंट पास करता रहता है, तो वो करंट अनुलोम विलोम से पास ऑन हो जाता है। तो अनुलोम विलोम आधा घंटा करें। मैं सभी हृदय रोगियों को बोलना चाहता हूँ जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, जिनका हार्ट में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, जिनको हार्ट इलार्ज है, वे सामान्य 5 से 10 मिनट करने से विशेष लाभ नहीं होगा। उनको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, अपने हार्ट का पूरा रूपांतरण करना पड़ेगा, उस रिजिवनेट करने पड़ेंगे हार्ट के सेल, और रिजनरेशन के लिए आधा से 1 घंटा तक आपको अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। अब स्वामी जी, अगला सवाल सलोनी रस्तोगी का है। वो अपने पिताजी के लिए जानना चाहती हैं। उनके पिताजी डायबिटिक हैं और उन्हें किडनी डिजीज भी है, और अब पानी उनके लंग्स में जमा हो गया है। आयुर्वेदिक उपाय से लंग्स में जो पानी जमा हो गया उसे सुखाने का क्या कोई उपाय है? हाँ, ये घाव हो जाए कहीं पर भी, या कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो जाए, कहीं पर पानी भर जाता है,
तो कहीं पर भी पानी भर जाए तो एक बहुत ज़बरदस्त उपाय बता रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ इंडिया टीवी पर। पलास के पत्तों का लेप लगा लें। पलास के पत्तों का लेप लगा लें, और अंदरूनी घाव हो या शरीर में बाहर घाव हो जाए, ये बहुत ज़बरदस्त बात बता रहा हूँ, तो गिलोय और करक्यूमिन गोल्ड ये एक एक गोली खा लें, तो सब प्रकार का इन्फ्लेमेशन, सब प्रकार के व्रण घाव, किसी भी प्रकार का रिसाव, और साथ में पानी का वाटर टेंशन बॉडी में हो रहा है, उसके लिए भी ये दोनों ज़बरदस्त है। और कहीं पर भी जो है पूरे शरीर में पानी भर जाता है तो गोखरू और पुनर्नवादी मंडूर उसके लिए अचूक दवा है। तो पुनर्नवादी मंडूर और गोखरू तो खाली पेट ले लें, गिलोय और करक्यूमिन गोल्ड ये खाने के बाद ले लें। और क्योंकि फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, इसके लिए उनको मैं कहूँगा स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी ये खाने के बाद ज़रूर खा लें। लक्ष्मी विलास, संजीवनी और स्वासारी गोल्ड ले लेंगे तो देखेंगे 1-2 दिन में फेफड़ों का पानी जो भरा हुआ है, अंदर जो पूरा का पूरा इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, वो सब दूर हो जाएगा। और एक जो लेप बताते उसको फिर से याद दिला देता हूँ, क्योंकि लोग 1-2 बार तो सुनते बाद में अप्लाई करते, तो कई बार हमने बताया, रिपीट कर दे रहा हूँ। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक ये सब लेप लगा के इसमें दिव्य धारा की 2-3 ग्राम दिव्य धारा इसमें मिला करके और इसको लपेट लगा दें, और उसके बाद ये अनुलोम विलोम कराएं, तो 1 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 1 दिन के अंदर ही। और उनके पिता इस रोग के प्रकोप से बाहर निकल पाएंगे और अपने फेफड़ों को एक बच्चे की तरह स्वामी रामदेव, ज्योतिसेना और हुसैन भाई की तरह मजबूत बना पाएंगे। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। स्वामी जी, अगला सवाल आभा का है। उनके बहन के परिवार में कोरोना हो गया है और वो ये जानना चाहती हैं कि वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हैं, दवाएं ले रही हैं, उसके साथ साथ कोरोनिल भी ले सकती हैं क्या? और स्वामी जी, ये सवाल बहुत से लोगों का है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एलोपैथिक दवाएं अगर वो ले रहे हैं तो साथ साथ वो आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इस कंफ्यूजन को भी जरा दूर कर दीजिएगा। ये हुसैन भाई, एक बात तो ये बताना चाहता हूँ, WHO कह चुका और सारे डॉक्टर कहते हैं कि एलोपैथी में कोरोना की कोई दवाई नहीं है, तो फिर दवाई दे क्या रहे? तो वो दवाई देते हैं बुखार को कंट्रोल करने के लिए, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि। उल्टी दस्त हो जाए तो उसकी दवाई देते हैं, और बहुत खतरनाक स्टीरॉयड दे रहे हैं, उससे करीब 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग नए डायबिटिक के पेशेंट कर दिए। तो भाई एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है कोरोना की। ये गिलोय, ये तुलसी, ये अश्वगंधा, ये कोरोना की दवाई भी है, और इससे बुखार भी ठीक होता है गिलोय से। तो ये एलोपैथी की दवाओं के साथ खाली पेट स्वासारी और खाने के बाद ये कोरोनिल, ये सब भाई बहन खा लें। खाने के बाद कोरोनिल 2-2 गोली, इससे बुखार भी ठीक होता है, अंदर का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन भी ठीक होता है, कोरोना का संक्रमण की चैन टूटती है। तो खाने के बाद छोटे बच्चे 1-1 और एडल्ट 2-2 ले ले, और खाली पेट ये स्वासारी ले ले। जिनको बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया है, ऑक्सीजन पर उनको डालना पड़ रहा है, वेंटिलेटर पर डालना पड़ रहा है, तो वे स्वासारी गोल्ड ले लें। और ये अणु तेल तो सब डाल लें, अणु तेल, सड़बुंदी तेल या सरसों का तेल, ये सब डालें। इससे एकदम से हमारे पूरे नाक से लेकर के पूरे हमारी श्वास नली में कहीं पर भी रेस्पिरेटरी सिस्टम तक ये पहुंचता है, उससे कोरोना को किल कर देता है। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए एलोपैथी की दवाओं के साथ भी इसका कोई विरोध नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। जैसे होम्योपैथी आदि में होता है कि कोई लहसुन की दवाई खा रहे हैं आयुर्वेद की, तो एलोपैथी होम्योपैथी की दवाई नहीं खाना। इसका किसी, ये तो एक फूड सप्लीमेंट की तरह, ये जीवनीय तत्व है, इनका किसी भी एलोपैथी के किसी सोल्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया। बात समझ में आ गई स्वामी जी। मतलब ये हुआ इसको खा ले कि एलोपैथी की दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक की दवा ले सकते हैं, और अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहें, और रोजाना सुबह इंडिया टीवी देख करके स्वामी जी से भी कंसल्ट करते रहें। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।